बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम। आज हम लॉगरिथम की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको थोड़ा सा मैं नॉलेज दे देता हूँ। देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हर एग्ज़ाम में हर दफ़ा एग्जामिनर पूछता है। ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है? दो तरह की नोटेशंस होती हैं, एक ऑर्डिनरी नोटेशन होती है, एक साइंटिफिक नोटेशन होती है। हमने अमूमन क्या करना होता है, ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, या साइंटिफिक नोटेशन को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो ये देखिए, a method used to express very large or very small numbers in a more manageable form is known as scientific notation। यानी कि किसी बड़े नंबर को या छोटे नंबर को ऐसी मैनेजेबल फॉर्म में लिखना, उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये बेसिक आपकी है, ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है जी। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज पे आप फोकस करें जी। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आपके पास ये जो सी फॉर्म है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है। 2 के साथ जितने ज़ीरो हैं, 48,900, 0.0042, ये जो भी आपके पास जितने क्वेश्चन है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है। हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में फिर आपको वही डेफिनेशन को रिपीट करना होगा, मैनेजेबल फॉर्म। हमने इस अमाउंट को मैनेज करना है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। चलिए जी, हम इसको कोशिश करते हैं करने की। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 के साथ देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा हमने इसको 10 की पावर्स में लिखना होता है, 10 की पावर्स में। ठीक है, एक जीरो को हम 10 के बराबर रखते हैं। ये एक जीरो 10 है, ये 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, राइट से लेफ्ट, ठीक है, तो पावर्स पॉजिटिव होती है। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पावर नेगेटिव होगी। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, और जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पावर नेगेटिव होगी। अब ये अमाउंट है, देखिए 2 के साथ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो सा नॉन डिजिट यूनिट है ना, नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पर हमने पॉइंट लगाना है। जितनी भी ऑर्डिनरी नोटेशन होगी उसके एंड पर आपने ये पॉइंट को आपने एंड पे कंसिडर करना है। यहाँ से उठाकर आपने यहाँ पर लेकर जाना है 110 210 310 410 510 610, यानी कि कितने जीरो हैं, 6। तो यहाँ पर आपने पॉइंट लगा दिया, तो आप जस्ट 2 लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई, ये जितने जीरो हैं, ये एक किस्म की हर जीरो की वैल्यू 10 के इक्वल है। 1 2 3 4 5 6, 10 लिखे और इसकी पावर्स आप 6 लिखते। ये आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। जब आपको ये ऑर्डिनरी नोटेशन दी जाएगी तो आपने देखना है कि जो भी पॉइंट इसके एंड जीरो पे होगा, वहां से उठाकर आपने नॉन डिजिट जीरो डिजिट के पास लाकर राइट साइड पर इस पॉइंट को लगाना होता है। ठीक है जी। तो अगर हमने लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, मजीद आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर देखिए 48,900 है, तो हमें पता है कि इसका पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, और ये आपकी राइट साइड है। राइट साइड से आपने लेफ्ट साइड पर जाना है, तो ये जो सा एंड वाला डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पर 4 और 8 के दरमियान में आपने पॉइंट लगाना है। ठीक है जी। तो कैसे होगा, 1 2 3 4, यानी कि आपने 4 और 8 के दरमियान में
पॉइंट लगाना है तो 4 डिजिट आप राइट से लेफ्ट गए तो क्या करेंगे आप 4.89 जो जीरो होंगे उसको आपने उसकी जगह पर आपने 10 लगाकर तो कितने पॉइंट आप इधर गए 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट था और यहाँ पर लेकर गए कितने डिजिट को क्रॉस किया आपने 1 2 3 4 इसकी पावर हम 4 लिख देंगे तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो जीरो है वो लेफ्ट साइड पर है तो पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है तो हमने इसको कहाँ से उठाकर लेकर जाना है ये जो सा जहाँ पर जीरो खत्म होकर फर्स्ट डिजिट जो सा होता है फर्स्ट नोन तो इससे इसके आगे हमने लेकर यहाँ पर लेकर जाना होता है यहाँ पर 4 और 2 के दरमियान। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमेशा पावर नेगेटिव होगी। ठीक है जी। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ये ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया गया है। तो देखें ये 4 है यहाँ से पॉइंट उठाया तो यहाँ तक गया तो 4 के आगे हमने पॉइंट लगा दिया 4.2 तो देखिए हम कितने पॉइंट यहाँ से उठाकर यहाँ तक लेकर गए कितने डिजिट लेकर गए हैं 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 क्योंकि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पावर माइनस में आएगी। ये आपने अपने पास जहन में बाद में रखनी है जो भी पॉइंट को उठाकर अगर लेफ्ट से राइट को जाएंगे तो पावर नेगेटिव होगी अगर राइट से लेफ्ट को जाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है जी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 0.000000 यहां से यहां पर पॉइंट लगा हुआ है इसको हमने यहां पर फर्स्ट नॉन डिजिट जो है यहां पर लगाना है पॉइंट को। तो कितने पॉइंट आगे आएंगे हम 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यानी कि 9 अब ये जितने जीरो हैं ये हमने रिमूव कर देने हैं तो जो एक नॉन डिजिट जीरो होगा उसको हमने लिखना है 9 मल्टीप्लाई जितने भी जीरो हैं इसकी जगह पर हमने क्योंकि नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन को 10 की फॉर्म में लिखना होता है तो यहाँ से देखिए लेफ्ट से राइट जा रहे हैं यहाँ से पॉइंट लेकर राइट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ रहा है तो हम कितने पॉइंट आगे गुजरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो -7 आंसर होगा जी आप। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये देखिए यहाँ पर उन्होंने आपको साइंटिफिक नोटेशन भी दी हुई है और ये 73 भी दिया हुआ है लेकिन 73 में आपने एक कंसिडर करना है ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है इसको आपने बाद में डील करना है आपने जस्ट इसको देखना है ये है ऑर्डिनरी फॉर्म। तो पॉइंट आपका यहाँ पर है तो आपने यहाँ से पॉइंट उठाकर यहाँ पर लेकर जाना है तो क्या करेंगे 7.3 अब कितने यूनिट हम गए हैं 1 यूनिट मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 यानी कि यहाँ से पॉइंट लेकर यहाँ पर गए हैं तो 1 यूनिट को हमने क्रॉस किया है तो 10 की पावर 1 हो गई और हमारे पास दूसरी पावर्स क्या है 10 की पावर 3 है। यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस करनी है सेम बेसिस हैं 10 और 10 हमने पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m जब सेम बेसिस होती हैं तो हम पावर्स को ऐड करते हैं a n प्लस m हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी आपने ऐसे ही रूल लगाना है 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर एक पावर ये है 1 और दूसरी पावर 3 है 3 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा जी 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 यहाँ पर देखें ये आपको एक साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है और इसको आपने ये ऑर्डिनरी नोटेशन को हम इसका साइंटिफिक नोटेशन हमने बनानी है। ये देखिए पॉइंट लेफ्ट साइड पर है लेफ्ट से लेकर हमने पॉइंट को यहाँ पर लेकर जाना है। यहाँ पर जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पावर नेगेटिव होती है ये आपने अपने जहन में बात रखनी है। तो क्या करेंगे 6.5 ये पॉइंट यहाँ से पॉइंट लेकर यहाँ पर ले गए 6.5 किया
मल्टीप्लाई, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पावर क्या होगी जी -1, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आए हैं तो 1 यूनिट को हमने क्रॉस किया है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, तो वही पुराना पिछले क्वेश्चन वाला रूल, a की पावर m है मल्टीप्लाई और a की पावर n है, तो हम दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि सेम बेसिस है। ये दोनों टेंस हैं, सेम है, बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड होगी, m प्लस n हो जाएगा। तो हमने करना है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 है, तो उसमें ये पावर ऐड कर दें, +2 हो जाएगा। तो +2 और -1 डिफरेंट साइन है, तो आंसर क्या आएगा, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, तो जो जिस अमाउंट का साइन, जो अमाउंट बड़ी होगी उसका साइन लगता है +1, तो इसका आंसर आएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए थे वो हमने इस ऑर्डिनरी नोटेशन को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। अब हमें उन्होंने ये साइंटिफिक नोटेशन दे दी है, इसको हमने इस फॉर्म में लेकर आना है। ये जो सी 10 की पावर्स हैं इसको हमने रिमूव कर देना है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन, आम नोटेशन में लिखना है। ठीक है जी। तो ये देखिए, वेरी सिंपल। इसका तरीका ये होता है, सबसे पहले आपने देखना है 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए पॉइंट कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 8.02, तो इसका मतलब पॉइंट के राइट साइड पर कितने यूनिट्स हैं, 1 और 2। तो हमको पता है राइट से जाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट लेकर यहाँ पर आ गए। ठीक है जी। तो ये इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ। अब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, इसी पॉइंट को हम वापस यहाँ पर ले जाएंगे। कैसे करेंगे, 8, तो इस पॉइंट को हमने वापस यहाँ पर ले आए हैं, यहाँ से उठाकर, तो ये 804 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब ये 10 की पावर 2 रिमूव कर दिया आपने। अगर आपने दोबारा इसको इस फॉर्म में लिखना है तो यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, फिर आप यहाँ पर ले जाएंगे, 2 यूनिट बनेंगे तो 10 की पावर 2 बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जी। 3 की पावर है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। जहाँ पर देखें 3 है तो इसकी यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, तो आप देखें 3 के साथ हमने कितने यूनिट लगाने हैं, 5 यूनिट। तो यहाँ पर लिखें 3, 1 यूनिट लगाएं 1, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ पर लगा हुआ है ना 3 के, तो हमने इस पॉइंट को उठाकर 5 यूनिट इधर लेकर जाना है। तो यहाँ पर पॉइंट 1, 1, 2, जितने ये पॉइंट x 10 की जितनी पावर्स हैं उतने ही आपने 0 लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से पॉइंट उठाकर अब हमने पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, तो यही हमारा आंसर है। अब आपने क्रॉस चेक करना है इसको। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। जब हम यहाँ से पॉइंट उठाकर यहाँ पर लेकर जाएंगे तो 10 की पावर 5 बन जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना। तो यही एक इसका सिंपल वे है। अब देखें जी, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो हमने इस क्वेश्चन को हल करना है। अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है जी, ऑर्डिनरी नोटेशन में। यहां से हमें माइनस पावर से पता चलता है ये जो सी -2 है, इसका मतलब जो 0 है वो लेफ्ट साइड पर है। देखें ये 1.5 है, अगर हम इस 0 को उठाकर यहाँ पर लेकर आए तो 1 यूनिट, और फिर यहाँ पर एक 0 और लगाएं तो 2 यूनिट। ठीक है। तो फिर ये -2 की पावर पूरी होती है। ये -2 है, यहाँ से जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो पावर माइनस है। जैसे जैसे हम इधर को जाते जाएंगे ये पावर ख़त्म होती जाएगी। यहाँ से एक दफ़ा इधर को गए, एक पावर ख़त्म हो गई, फिर 0 लगाया, दूसरी पावर भी ख़त्म हो गई। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0.015। ठीक है जी। देखिए ये यहाँ पर पॉइंट था ना, हम इस पॉइंट को लेकर 1 यूनिट ये क्रॉस किया, एक इसको क्रॉस किया, जो यहाँ पर लगा दिया, तो हम लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट क्रॉस करके यहाँ पर आ गए। तो ये -2 था, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 1.5
7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। देखिए पॉइंट तो अपनी सही जगह पर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो 10⁻7 है ये हमें कुछ बता रही है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 और 2, और हमें कितने डिजिट चाहिए, 7। तो जो 2 डिजिट्स हमारे पास है तो बाकी कितने लगाएंगे, 5 0 लगाएंगे। यानी कि ऐसे लिखेंगे 1, इस पॉइंट को हमने रिमूव कर दिया, 7 7, 2 डिजिट्स हो गए। कितने डिजिट्स, 10 की पावर है 7, तो ये 2 डिजिट्स ये हैं तो कितने जीरो लगाएंगे, 5 0, और 1 2 3 4 5। अब देखें यहाँ पर डिजिट था, पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट के बाद आप देखिए कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 10⁻7। इस 10⁻7 को हमने ज़रूर देखना है, ताकि इससे हमें ये पता चलेगा कि पॉइंट के बाद हमने कितने डिजिट तक लेकर जाना है, क्योंकि इसमें सिर्फ 277 है, तो 5 0 हम लगाएंगे तो इस पावर को हम मीट कर सकेंगे। ठीक है जी। तो अब अगला क्वेश्चन है जी हमारा 55.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। अब देखिए यहाँ पर पावर -6 है। अब हमने पॉइंट लेफ्ट साइड को लेकर जाना है, इस साइड को लेकर जाएंगे। अब हमने पॉइंट इस साइड पर लेकर जाना है। हमारे पास एक डिजिट है जस्ट, तो हमें 6 डिजिट्स में से एक डिजिट है, तो हमें और कितने डिजिट चाहिए, 5 डिजिट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट जब हम रिमूव करेंगे, देखें ये 5 है, ये भी 5 है। अब यहाँ से पॉइंट हमने रिमूव किया, यहाँ से एक जो ये पॉइंट आ गया, एक 0 लगा दिया, 2 पॉइंट, 3 4 5 6, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे हम। ठीक है जी। देखिए यहाँ पर पॉइंट था, इस पॉइंट के बाद अब काउंट करें, 10⁻6 है, 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 डिजिट हमने लेफ्ट साइड को मूव करना है। तो ये पॉइंट मूव हो जाएगा, ये और ये जो सी फॉर्म होती है ये ख़त्म हो जाती है, हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, 0.0000055। 55 के 5 के साथ 5 0 हमने इधर लगा दिए और एक 5 मिला दिया, तो देखें 1 2 3 4 5 6, तो 6 यूनिट हम क्रॉस करके यहाँ पर गए हैं, तो हमने इस 10⁻6 को जस्टिफाई कर दिया। ठीक है जी। इस 10⁻6 को अगर फर्स्ट को 10⁻1 होता तो पॉइंट को उठाकर हम यहाँ पर लगा देते, फिर हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने इस पावर को कैलकुलेट करके इस पावर को पूरा करना है। एक यूनिट हमारे पास था 5 का, तो बाकी जो से 5 यूनिट्स थे, जिससे 6 में से एक यूनिट था, तो हमने 5 0 और लगा दिए, ताकि ये जो सी पावर है ये इक्वल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। देखिए ये फिर 10⁻5 है, तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, 4 के साथ कहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर। तो हमने इस 10⁻5 को रिमूव करके ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ से हमने इसको ख़त्म किया, 1। ठीक है, यहाँ पर एक डिजिट, अब हमारे पास कितने डिजिट और चाहिए, 4 2 3 4 5, तो यहाँ पर 0 लगेगा, यहाँ पर 0 लगेगा, यहाँ पर 0 लगेगा, यहाँ पर 0 लगेगा और यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 0.0000 और एक 4 डिजिट, इस फॉर्म में हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने इसको लिख दिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा, और इसको आपने प्रैक्टिस करें बार बार, ताकि इससे जो अगली एक्सरसाइजेज हैं वो आपके लिए इजी हो जाएंगी। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनरी नोटेशन का और साइंटिफिक नोटेशन का। ठीक है जी। तो काइंडली लेक्चर्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे और बेहतरीन अंदाज में ये अपने लेक्चर्स प्रिपेयर कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।